अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जगन को हाजिर अदालत होने समन हवाले। पिदरियत मुकदमे में डीएनए टेस्ट के लिए अंदरून 2 दिन खून का नमूना देने दिल्ली हाई कोर्ट की एनडी तिवारी को हिदायत। वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होने चिरंजीवी के दामाद का इरादा। जिला मगरबी गोदावरी में महकमा सेहत के ओहदेदारों का स्कैनिंग सेंटर्स पर धावा। मादर शिकम में जिन्स का पता चलाने इस्तेमाल होने वाली मशीनें जब्त। सूरज की रोशनी से चलने वाली गाड़ी की तैयारी, इंजीनियरिंग के तलबा का कारनामा। और चोटुपल के करीब दिलखराश सड़क हादसा, 3 अफराद जिंदा जल गए। अब खबरें तफसील से। गैर महसूब असासाजात केस में सीबीआई ने आज रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी को हाजिर अदालत होने के समन हवाले किए। जगन फिलहाल जिला करनूल के हल्के यमनगुर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं, जहां वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद बाला नागी रेड्डी के मकान पहुंचकर सीबीआई के ओहदेदारों ने जगन मोहन रेड्डी को ये समन हवाले किए, जिसमें उन्हें हिदायत दी गई है कि वो 28 मई को सीबीआई की खुसूसी अदालत में हाजिर हों। साबिक गवर्नर आंध्र प्रदेश एनडी तिवारी को आज एक मर्तबा फिर उस वक्त धक्का लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी कि हक़ पिदरियत मुकदमे में वो खून के नमूने दें, वरना डीएनए टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती ले जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इंतबाह दिया कि वो अंदरून 2 दिन इस सिलसिले में फैसला कर लें। अदालत ने हैदराबाद के एक लैब से ख्वाहिश की है कि वो डीएनए टेस्ट के लिए किट्स दिल्ली रवाना करे। अदालत ने एनडी तिवारी को हिदायत दी है कि वो हिंदुस्तान ना छोड़ें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के मसले पर कुल जमाती इजलास 17 मई को तलब किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़ाब्ता-ए अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तिरुपति में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की तकरीर की सीडीज रवाना करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू की तकारीर का भी इलेक्शन कमीशन ने जायजा लिया, जिसमें कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं पाया गया। रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी जिला करनूल के हल्का असम्बली यमनगुर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चिन्ना केशव रेड्डी की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वो जिले के मुख्तलिफ मंडलों में रोड शोज में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा चिरंजीवी के दामाद श्रीश भरद्वाज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का इरादा रखते हैं। उन्होंने इतवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद वाईवी सुब्बा रायडो से मुलाकात की। भरद्वाज ने चिरंजीवी की बेटी से मोहब्बत की शादी की थी, जिसके बाद दोनों में अलहदगी हो गई थी और चिरंजीवी की बेटी ने अपने शौहर के खिलाफ जहेज के लिए हरासानी का मुकदमा दायर किया था। जिला नलगुंडा के चोटुपल के करीब पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 3 अफराद जिंदा जल गए। ये हादसा तेज रफ्तार
ट्रैक्टर और वाल्वो बस में तसादुम के नतीजे में पेश आया। इस वाक़े में दीगर 15 अफराद भी जख्मी हो गए हैं। हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाकिस्तान हो गई। बताया जाता है कि यह बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया है। रुकन पार्लियामेंट मेदक विजय शांति ने परकाल में टीआरएस की भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी करार दिया है। जिला मेदक के नरसापुर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि टीआरएस परकाल में कामयाब होगी। जिला मगरबी गोदावरी में महकमे सेहत के ओहदेदारों ने कल रात देर गए 4 स्कैनिंग सेंटर्स पर धावे करते हुए स्कैनिंग मशीनों को जब्त कर लिया। इन स्कैनिंग सेंटर्स में मादर शिकम में जिन्स का पता चलाते हुए लड़की होने पर हमल साख्त करवाया जाता था। इस बात की इतला पर महकमे सेहत के ओहदेदारों ने अचानक ये कार्रवाई की। वाज़ेह है कि आमिर खान के प्रोग्राम सत्यमेव जयते में इस सिलसिले में बेदारी के बाद मुल्क भर में स्कैनिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मादर शिकम में जिन्स का पता लगाने वाले इन सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की कानून में गुंजाइश है। विशाखापट्टनम इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरज की रोशनी से चलने वाली गाड़ी तैयार की है। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में इंजीनियरिंग ट्रिपल ई फाइनल ईयर के 10 तलबा ने कई दिनों की मेहनत के बाद ये गाड़ी तैयार की है। ये गाड़ी 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकती है। इसकी तैयारी पर 50,000 रुपये सर्फ हुए हैं। इस गाड़ी में 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश है और ये बैटरी से चलती है। रात के औकात में भी बैटरी के जरिए इसे चलाया जा सकता है और इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये बिला वक्फे 6 घंटे तक चलाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में मुश्तबा माओ नवाजों ने 3 अलहदा हमलों में 10 अफराद को हलाक कर दिया। महलूकीन में 8 पुलिस मुलाजमीन भी शामिल हैं। सीआईएसएफ के 6 जवानों के बशमूल 7 अफराद को माओ नवाजों ने दांतेवाड़ा जिले में हलाक कर दिया। इन जवानों में 1 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल्स शामिल हैं जो मादनियात की तरक्की से मुताल्लिक कौमी कारपोरेशन का तहफ़्फ़ुज़ करने का काम अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान मुसल्लह माओ नवाजों ने उन पर फायरिंग कर दी। सरकारी तौर पर बताया गया है कि कई जवान इस हमले में जख्मी हुए हैं। एयर इंडिया के पायलट्स की हड़ताल आज 7वें दिन में दाखिल हो गई है। एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव पायलट्स भी हड़ताली पायलट्स की तायद में आगे आ गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से कहा है कि वो पायलटों की बरतरफी को फौरी तौर पर वापस ले ले और बातचीत का सिलसिला शुरू करे ताकि तातुल ख़त्म हो सके। पायलट्स की एसोसिएशन ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो 2 एयरलाइंस को जम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, जिसके नतीजे में तिजारत पर असर पड़ा है। इसी दौरान मुल्क भर में एयर इंडिया के पायलट्स की हड़ताल के बायस परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला जारी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी स्पेक्ट्रम की नीलामी ऊंची कीमत पर करवाने के अपने फैसले पर बजीद है। इसने कहा है कि शरह में इजाफे का बोझ ऑपरेटरों को उठाना होगा। इसकी तरफ से सीडीएम में खिदमात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसी की कीमत में मामूली राहत दी गई है। स्पेक्ट्रम की नीलामी की तजावीज़ से मुताल्लिक टेली मवासिलात के महकमे की हिदायत पर अमल करते हुए ट्राई ने कहा है कि इसके ख्याल में वायरलेस इंडस्ट्री के मुनाफे पर मनफी असरात मुरतब नहीं होंगे। वाज़ेह है कि 2 मई को महकमे टेली मवासिलात ने ट्राई से बाज़ वज़ाहतें तलब की थीं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि वो दस्तूर का दिफा करने और सुप्रीम कोर्ट के जरिए
توہین عدالت کے مقدمے میں ان کو سزا دیے جانے پر اپیل کے لیے تمام متبادل دستاویزات استعمال کریں گے۔ انہوں نے لندن میں پی 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 کے قائدین اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی دھمکی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا کیس دستور کی تشریح سے متعلق ہے اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے دستور کا تحفظ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے 26 اپریل کو گیلانی کو توہین عدالت کا قصوروار قرار دیتے ہوئے 1 منٹ سے بھی کم علامتی سزا سنائی تھی۔ شام میں اقوام متحدہ کی جنگ بندی کا 1 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ شام میں حقوق انسانی کی تنظیم کا کہنا ہے کہ ملک میں مختلف مقامات پر تشدد میں 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وسطی شام میں باغیوں کے قبضے والے جنوبی صوبے میں زبردست جھڑپیں ہوئیں، جس میں 8 شہری اور 5 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مشن نے کہا ہے کہ اس کے فوجی شام میں موجود ہیں۔ یمن کے جنوبی حصے میں فوج اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں میں 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوج نے ابیان صوبے میں حملے میں توپوں کا استعمال کیا، جس میں 30 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ جگن کو حاضر عدالت ہونے سمن حوالے۔ حق پدریت مقدمے میں ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے اندرون 2 دن خون کا نمونہ دینے دہلی ہائی کورٹ کی این ڈی تیواری کو ہدایت۔ وائی ایس آر کانگریس میں شامل ہونے چرنجیوی کے داماد کا ارادہ۔ ضلع مغربی گوداوری میں محکمہ صحت کے عہدیداروں کا اسکیننگ سینٹرز پر دھاوا۔ مادر شکم میں جنس کا پتہ چلانے استعمال ہونے والی مشینیں ضبط۔ سورج کی روشنی سے چلنے والی گاڑی کی تیاری، انجینئرنگ کے طلبہ کا کارنامہ۔ اور چوٹوپل کے قریب دلخراش سڑک حادثہ، 3 افراد زندہ جل گئے۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔